हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम पहले आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे P6 और P7। P4 तक मैंने पढ़ा दिया था, P5 बाद में पढ़ाऊंगा, तो P6 और P7 पढ़ा रहा हूँ। देखो P6 आपकी प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx के दो आंसर आ सकते हैं। एक आ सकता है 0 to a fx dx, लिमिट हाफ हो गई, 2a की कितनी हो गई, a, इंटीग्रेशन ट्वाइस हो गया। ऐसा कब होगा, इफ f2a माइनस एक्स, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2a माइनस एक्स पुट करेंगे। अब 2a में 2 पाई भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। वापसी किसके इक्वल आ जाए, fx के। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इसी का इंटीग्रेशन में fx dx का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इफ f2a माइनस एक्स, वापसी किसके इक्वल आ जाए, माइनस fx। ठीक है, अगर f2a माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया तो इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाता है, लिमिट 0 to a हो जाती है। अगर f2a माइनस एक्स कितना आ जाए आपको, माइनस का fx, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 0। ये आपकी P6 प्रॉपर्टी है। P7 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो तो साफ पता लग जाती है, माइनस a to a। जहाँ पे आपका माइनस a to a इंटीग्रेशन है, वहाँ पे P7 लेगा fx dx। इसमें भी दो केस है, एक की इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा 0 to a fx dx इफ f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट 0 to क्या आ जाएगी, a माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स का ही आंसर 0 आएगा। इफ f ऑफ माइनस एक्स, वापसी किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस का एक्स प्लस के माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ गया, प्लस एफ एक्स के, सॉरी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस और लिमिट हो जाएगी 0 to a। और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आ जाएगा, 0। ये आपकी P6 प्रॉपर्टी है। P7 0 to 2a fx dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ट्वाइस 0 to a fx dx। अगर f2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। और इसी का आंसर कितना आ जाता है, 0। इफ f2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस fx माइनस a to, ये तो साफ पता लग जाती है प्रॉपर्टी। fx dx इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस, लिमिट हो जाएगी 0 to a fx dx। इफ f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के इक्वल। ये बेसिकली मैं इवन और ऑड फंक्शन चेक कर रहा हूँ। अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे प्लस का fx आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे माइनस का fx आ गया तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, आपका ऑड फंक्शन होगा। तो लिमिट कितनी आ जाएगी उसकी, 0। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, देखो पहले प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको P6 और P7। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 11 बाद में करेंगे। ठीक है, अभी आपको साफ पता लग जाएगा कि कैसे हमें पता लगेगा P7 लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में दे रखा है माइनस π/2 to π/2 i इक्वल्स टू sin की पावर 7x dx। माइनस a to a दे रखा है, माइनस a to a में क्या लगता है, P7 लगता है। x की जगह पुट करते हैं, माइनस x पुट करते हैं, मतलब ये fx दे रखा है मुझे sin की पावर 7x, ये तो fx हमारा। तो f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, sin की पावर 7 माइनस एक्स, sin की पावर माइनस एक्स की होल पावर 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस के sin x की होल पावर 7, तो माइनस sin x की पावर 7x आ गया। कितना आ गया, माइनस के fx आ गया। f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे कितना आ गया, माइनस का fx आ गया। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली 0। ठीक है, दोबारा समझते हैं। माइनस a to a दे रखा है, सीधा साफ पता लग रहा है P7 लगेगी। fx दे रखा था sin की पावर 7x, इसकी जगह माइनस पुट किया, माइनस के x sin की पावर 7 माइनस के x, तो sin ऑफ माइनस एक्स की होल पावर 7 माइनस sin x की होल पावर 7 है, तो कितना आ गया, माइनस sin की पावर 7x माइनस fx आ गया। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा हमें माइनस π/2 to π/2। अब देखो इसमें दोबारा सा यूज होगा कि P7 में हमने एक टाइप तो पढ़ लिया कि अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है, क्योंकि sin की पावर 7x ऑड फंक्शन था, क्योंकि पावर 7 थी जो कि क्या थी, ऑड थी। अब इवन फंक्शन आ जाए तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, माइनस π/2 to π sin स्क्वायर x dx। इसको पहली बात तो आई मान लेना, क्या मानना, आई। क्वेश्चन सारे आई मान के करना है, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन।
क्योंकि बाद में उनकी जरूरत पड़ती है। P7 रहेगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, P7 लग क्यों रही है, क्योंकि -a2 है। तो f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे हम, fx ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस के एक्स, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -7 sin x होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। f ऑफ x माइनस एक्स पुट करने पे कितना आ गया, प्लस का fx आ गया। ठीक है, तो जब f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे प्लस का fx आएगा तो इंटीग्रेशन आपका डबल होगा, लिमिट हो जाएगी -a2a की बजाय 0 to a, तो 0 to a कितना है, π/2 साइन स्क्वायर x dx। P7 में दो प्रॉपर्टी लग रही है, अगर -a2a में अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे माइनस का fx आ जाता है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे प्लस का fx आ गया तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2 आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 to a। अब इसमें क्या करेंगे, 0 to a है, 0 to a में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, P4, तो अब इसमें P4 दोबारा से देंगे, तो यहाँ पे मैं दोबारा से P4 लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने P7 लगाया। आपको पेपर में लिखनी नहीं है प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, लेकिन नंबर नहीं करते इस बात के ऊपर, ये आपको खुद समझना है कि आपने क्या लगाया है। इससे मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। तो P4 अप्लाई करने में कितना आएगा, I = 2 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x dx। P4 क्या होती है, a माइनस x dx होता है ना, I = कितना आ गया, 2 0 to π/2 कितना आ गया, cos स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। P4 तो मैंने आपको कराई बहुत बार, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, I + I कितना हो गया, 2i, 2 बाहर आ जाए, 2 कॉमन आ गया, 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और dx। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपका, x 2 से 2 कट गया, I = कितना आ गया, 1 0 to π/2, सॉरी 1 का तो इंटीग्रेशन होगा ना, डायरेक्ट कर दूं, नहीं तो 1 dx 0 to π/2, I = कितना आएगा, x 0 to π/2 कितना आ गया, π/2 माइनस 0 तो कितना आ गया, π/2। पहले हमने क्या करा, इसमें P7 लगी, f ऑफ x माइनस एक्स पुट किया तो कितना आ गया, प्लस का fx आ गया, तो लिमिट कितनी होगी, 0 to π/2 इंटीग्रेशन ट्वाइस हो गया साइन स्क्वायर x की। फिर इसमें P4 अप्लाई करी, 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x cos स्क्वायर x dx आ गया, ऐड कर दिया, 2i = 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, वैल्यू 1 1 का इंटीग्रेशन x π/2 माइनस 0 कितना आ गया, π/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अभी 14 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ ना, इसके बाद कराऊंगा आपको 14। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, 0 to कितना है, π/2 sin x माइनस cos x अपॉन कितना है, 1 + sin x × cos x, sin x × cos x dx। 0 to a कौन सी प्रॉपर्टी, P4 लगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, I = कितना आ जाएगा, 0 to π/2 sin π/2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा माइनस के cos π/2 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा माइनस के cos π/2 माइनस x। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपॉन 1 + sin π/2 माइनस x × cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। क्या करा हमने, P4 अप्लाई कर दी। अब I = कितना हो गया, 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा कितना आ गया, cos x, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin x, अपॉन sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos x × sin x। मल्टीप्लाई में sin x लिखो × cos x लिखो, या cos x × लिखो, sin x लिखो, एक ही बात है, बस इतना सा चेंज आया। डिनोमिनेटर तो देखो सेम है, न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x में है, cos x क्या था, माइनस sin x, ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो I + I कितना हो गया, 2i
लिमिट आएगी 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है यहाँ तक भाई, साइन 90 माइनस थीटा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, ऐड करूंगा तो कितना आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना आ गया 0, समथिंग अपॉन 0 0, आंसर कितना आ गया 0, खत्म क्वेश्चन। P4 अप्लाई करी, ऐड कर दिया, न्यूमरेटर 0 आ गया तो आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या कह रहा है, 17 हो गया इसका 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन कितना है अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स और dx, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप, सीधा P4 लगाओगे और देखना आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, नहीं a बाई 4 सॉरी, यह आएगा i इक्वल टू a बाई 2 आएगा, a बाई 2 आएगा 0 टू a, P4 लगाई, x की जगह क्या रखूंगा a माइनस एक्स, तो ऊपर तो आ गया आपका a माइनस एक्स, नीचे x की जगह कितना है a माइनस एक्स, प्लस अंडर रूट में क्या है a माइनस एक्स dx, i इक्वल टू आ गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स dx अपॉन कितना है अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस a माइनस a प्लस एक्स dx, a से क्या हो गया कैंसिल, तो i इक्वल टू आ गया आपका 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स dx अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट x dx। ध्यान से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, प्लस में तो कुछ मर्जी कर लो, डिनोमिनेटर क्या है सेम, ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी सेम आ जाएगा, ऐड कर रहा हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस i कितना आ गया 2i, 0 टू a अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x और dx, कैंसिल होके कितना आ गया बना गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा 2i इक्वल टू 0 टू a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i इक्वल टू आ गया कि i कितना आ गया a बाई, ठीक है। क्या करा हमने सिंपली P4 अप्लाई करी, P4 अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर क्या गया डिनोमिनेटर सेम था, ऐड कर दिया, न्यूमरेटर भी सेम आ गया, कैंसिल होके बना है 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट अप्लाई कर दी a बाई 2 हो गया, ठीक है। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, आई दे रखा है 0 टू पाई बाई 2, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, कितना है लॉग 3 प्लस 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन कितना है 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx, ठीक है। इसमें भी P4 अप्लाई कर दो आप, P4 अप्लाई करो और उसको ऐड कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट है, P4 अप्लाई करो, आई इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये आएगा लॉग 4 प्लस के 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये तो होता है P4 में, x से क्या लिख देते हैं पाई a माइनस एक्स लिख देते हैं, आई इक्वल टू कितना आ गया 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया आपका 4 प्लस 3 कॉस एक्स क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे कितना आ गया 4 प्लस 3 साइन एक्स लॉग dx, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, लॉग a प्लस लॉग b कितना होता है लॉग a इंटू b, 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। लॉग a प्लस लॉग b कितना होता है लॉग a इंटू b, कट जाएगा लॉग 1 आ जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू पता है कितनी होती है 0, ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 2, लॉग a प्लस लॉग b लॉग a इंटू b, ये आ गया आपका 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू कितना आ गया 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, देखो सब कट गया,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया log 1। log 1 पता है कितना होता है, 0 0 to पाई बाई 2, log 1 0, 2i इक्वल्स टू कितना आ गया 0, आई आ गया आपका 0। ठीक है, पहले हमने P4 अप्लाई करी, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस, तो हो गया आपका cos x sin x। इन दोनों को ऐड कर दिया log a प्लस log b, log a इंटू b कैंसिल हो गया, log 1 आ गया, log 1 कितना होता है 0, तो आई कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।